इस पार्टिकुलर वीडियो में हम जनरेटर फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जनरेटर फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। उस ऑब्जेक्ट को जनरेटर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ होंगे। तो ये जो फंक्शन है जनरेटर फंक्शन, उसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो ये है कि फंक्शन के आगे एक स्टार का सिंबल यहाँ पे दे देते हैं। ओके, तो एस्ट्रिस्क सिंबल यहाँ पे दे देते हैं एंड देन फंक्शन का नेम होगा। तो फंक्शन का नेम, क्योंकि हम लोग जनरेटर फंक्शन समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जनरेटर, समथिंग लाइक दैट। एंड जैसे नॉर्मल फंक्शन होता है कुछ उसी प्रकार से देंगे। देन दोस्तों, यहाँ पे एक होता है इल्ड। जैसे फंक्शन में क्या रिटर्न होता है, जैसे नॉर्मल फंक्शन में रिटर्न होता है, यहाँ पे इल्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि इल्ड, इसका मतलब ये रिटर्न होगा। ठीक है, जो जनरेटर ऑब्जेक्ट हमको मिलेगा उसमें इल्ड वाला पार्ट हमको मिलेगा। और इसमें कई सारे इल्ड हो सकते हैं। तो पहला इल्ड, फर्स्ट टाइम में पहला इल्ड, दूसरे सेकेंड टाइम में दूसरा इल्ड मिलेगा। ओके, इल्ड मतलब जो रिटर्न हम करना चाहते हैं कुछ वो रिटर्न होगा। और ये स्टेट को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। स्टेट को मैनेज करने का मतलब क्या है कि पहले पहला वाला इल्ड का वैल्यू देगा, सेकेंड टाइम सेकेंड वाला इल्ड का वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या है, इंटरनल इसको स्टेट को मैनेज कर रहा है। इसको पता है कि पहले हमने फर्स्ट इल्ड को इसका वैल्यू रिटर्न कर चुका हूँ, अब सेकेंड वाले को करना चाहिए, तो वो करेगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल इल्ड होते हैं। तो लेट्स एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जांपल में हम ले लेते हैं यहाँ पे वैल्यू, जो भी हम वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे, और इल्ड में हम लोग वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं, नॉर्मल वैल्यू को। और इस इल्ड में हम लोग दूसरे वैल्यू को रिटर्न करेंगे। लेट्स से इस टाइम वैल्यू डॉट स्टार मीन्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, लेट्स से 10। और हम इस जनरेटर फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। तो उसके लिए एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं। तो लेट्स से कॉन्स्ट, देन जनरेटर के लिए जेन मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू जनरेटर, एंड इस जनरेटर में एक वैल्यू हम पास कर देंगे। लेट से मैं पास कर दिया 1। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया इस जनरेटर फंक्शन का। देख सकते हैं ये JEN। अब हम कंसोल लॉग करके देखते हैं JEN क्या होता है। बस याद रखिएगा दोस्तों, ये जो जनरेटर फंक्शन है जो रिटर्न करेगा, ये जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर देता हूँ ताकि आपको सब दिखेगा कि क्या रिटर्न हो रहा है ये जो हमारा वेरिएबल है। कंसोल लॉग, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेन। लेट्स सी, मैं जैसे ही सेव किया यहाँ पे एक देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट आया, और इस ऑब्जेक्ट में कई सारे चीज़ें हैं। ओके, एनीवे इसमें अभी हम नहीं जाएंगे। इस जनरेटर में ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें हम लोग नेक्स्ट वैल्यू यूज करेंगे। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी होता है, इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो दोस्तों क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न हुआ है वो वैल्यू का डिटेल हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट मतलब जो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हुआ है। तो अगर हम इसको कंसोल में करूँ तो देख सकते हैं वैल्यू रिटर्न हुआ 1, डन फॉल्स। मीन्स ये ऑब्जेक्ट ही है बेसिकली। जनरेटर डॉट नेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या रिटर्न किया है, वैल्यू। मीन्स जो वैल्यू मैंने रिटर्न किया था तो जो वैल्यू आया उसी को रिटर्न कर दिया। डन फॉल्स, इसका मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी इल्ड्स बाकी हैं। जितने भी इल्ड्स इनकाउंटर होंगे दोस्तों, जितने भी इल्ड इनकाउंटर होंगे उन सारे इल्ड को वो अगले नेक्स्ट वैल्यू में वो प्रिंट करके देगा। इसका मतलब क्या है, एक बार मैं एक और नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, सेकेंड टाइम जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो दोस्तों अगला वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। अगला वैल्यू यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि वैल्यू 10 यहाँ पे मिला। ओके, देन अगेन नेक्स्ट मैं करता हूँ। लेट्स सी वैल्यू क्या आता है। अगला वैल्यू दोस्तों
अनडिफाइंड आया और ये डन ट्रू हो गया, मतलब ये दो हमारे इल्ड तो हो गए, जो भी इल्ड लिखा हुआ था स्टेटमेंट वो यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न कर दिया और बेसिकली ये ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जिसमें वैल्यूज़ और डन। डन मीन्स क्या, कंप्लीट हो गया ये जनरेटर, सारे जो भी इल्ड थे इनकाउंटर हो गए। तो यहाँ तक तो नहीं हुए थे, यहाँ तक भी नहीं हुए थे क्योंकि इस ये पार्ट एग्जीक्यूट हुआ था। अगला पार्ट वो चेक करेगा कि इल्ड उसको मिला नहीं तो उसको ट्रू कर देगा। डन मीन्स ये कंप्लीट हो गया। अब ये करने से, अब एक बार और मैं करके देख लेता हूँ लेट से, अब क्या वैल्यूज़ आते हैं, सेम वैल्यू, ये डन हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से ये जनरेटर हमारा फंक्शन है, कुछ इस प्रकार से काम करता है। अब इसका वैल्यू कैसे चाहिए, तो जेन डॉट नेक्स्ट डॉट यहाँ पे डन कर देंगे, डन नहीं वैल्यू, वैल्यू प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं तो वैल्यू कर देंगे, वैल्यू करेंगे तो उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जनरेटर फंक्शन ये काम करता है। तो आई होप कि इसका बेसिक जो सिंटैक्स है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जनरेटर फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही है, उसमें जैसे आप पैरामीटर यूज जितना आर्गूमेंट पास करना चाहते हैं कर सकते हैं, एज अ पैरामीटर आप उसको कलेक्ट कर लेंगे। इसमें एक ख़ास बात यह है कि आपको एस्टेरिस्क सिंबल यहाँ पे देना पड़ेगा फंक्शन के बाद, एंड देन इल्ड कीवर्ड रहेगा इंस्टीड ऑफ रिटर्न। ओके, हालांकि आप रिटर्न भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न अगर करूँ तो ये रिटर्न, लेट से इस बार मैं रिटर्न करके दिखाता हूँ आपको, रिटर्न, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वैल मल्टीप्लाई विथ 5। तो दोस्तों यहाँ पे रिटर्न कर देने से क्या होगा, लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि पहला वैल्यू जो है 1 प्रिंट किया क्योंकि मैंने 1 एज अ आर्गूमेंट पास किया था, एंड देन सेकेंड टाइम 5 रिटर्न किया एंड डन ट्रू हो गया, क्योंकि रिटर्न का मतलब होता है ये डन मीन्स अब जो है रिटर्न के बाद अब कोई भी इल्ड यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, ये कंप्लीट हो गया अपने आप में। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, तो रिटर्न भी यूज कर सकते हैं, बट इल्ड का यहाँ पे कुछ एक महत्व है, एक सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि जो भी वैल्यू आप पास करेंगे वो रिटर्न करेगा और नेक्स्ट इटरेशन में नेक्स्ट इल्ड का वैल्यू रिटर्न करेगा। बट रिटर्न के बाद कोई भी इल्ड वर्क नहीं करेगा, ये अनरीचेबल आप बोल सकते हैं, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा ना, मीन्स डन हो गया ये इटरेशन। तो अब जो है नेक्स्ट इल्ड कुछ भी हो रिटर्न के बाद वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा होगा। नॉर्मल फंक्शन में भी यही होता है, जैसे ही रिटर्न जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ तो नेक्स्ट लाइन उसके बाद वाले जितने भी लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। जो दोस्तों ये जनरेटर फंक्शन है इसमें से एक एक वैल्यू को अगर आप निकालना चाहते हैं, ओके, जैसे इल्ड हम मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे लिख देते हैं, मल्टीपल टाइम्स इल्ड है तो हमको बार बार यहाँ पे नेक्स्ट यूज करना पड़ रहा है नेक्स्ट वैल्यू को प्राप्त करने के लिए। ओके, बट अगर आप चाहते हैं कि सारे जो भी इटरेट हो, जैसे नॉर्मल एरे होता है तो एरे के एक एक वैल्यू को आप निकाल सकते हैं लूप चलाकर, उसी टाइप से जनरेटर फंक्शन के एक एक वैल्यू को जो इल्ड से जो निकल रहा है उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं, फॉर ऑफ, जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग करते हैं फॉर। यहाँ पे मैं लिया लेट वैल्यू ऑफ, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जनरेटर। नाउ इस जनरेटर में हम लोग आर्गूमेंट पास कर देते हैं, तो इस बार मैं 2 यहाँ पे पास कर देता हूँ एंड देन कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा फॉर ऑफ ऑपरेटर हो गया। अब हम लोग कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, एंड देन यहाँ पे हम लोग ये जो वैल्यूज़ हैं इसको कंसोल करके देखते हैं कि हमारा वैल्यू क्या आता है। लेट्स सी। तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यू 3 टाइम्स प्रिंट हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो वैल्यू है इसमें सेकेंड वाले वैल्यू में लेट से यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड थर्ड वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो लेट्स सी क्या वैल्यूज़ आ रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2, 4 एंड 6 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो जनरेटर फंक्शन है इसको उसके एक एक वैल्यू को जितने भी इल्ड हैं, इल्ड कीवर्ड से जो भी मीन्स जहाँ पे इल्ड कीवर्ड रहेगा जो भी रिटर्न कर रहे हैं वो रिटर्न हो जाएगा, वो वैल्यू आपको मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग फॉर ऑफ लूप चलाएंगे और यहाँ पे एक एक वैल्यू को प्राप्त कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो सारे इल्ड के वैल्यूज़ हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये जनरेटर फंक्शन वर्क करता है। नाउ एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, लेट से मान लीजिए इंडी, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इल्ड बार बार हमको लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हम लोग कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। सपोज एक हमने एरे लिया, एक एरे 1 2 3 एक एरे लिया,